हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। आप सभी स्टूडेंट का, या फिर मैं यूं बोलूं कि आधे से अधिक यूपीएससी एस्पिरेंट का एक क्वेश्चन होता है कि सर यदि मैं स्टडी IQ के P2I बैचेस ज्वाइन करता हूं तो क्या इससे ज्वाइन करने से पूर्व मुझे एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा आवश्यक है? क्या मैं एनसीईआरटी को पहले कंप्लीट करूं देन मैं P2I बैचेस का पार्ट बनूं, अर्थात वह बैच जो कि प्रिलिमिनरी एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन कराते हैं? और यदि सपोज मैं एनसीईआरटी के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता हूं तो क्या मुझे इन बैचेस के अंतर्गत एनसीईआरटी प्रोवाइड कराई जाएगी, एनसीईआरटी की बेसिकली क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी? तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं भाई कि यदि आप स्टडी IQ IAS हिंदी के लॉन्ग टर्म बैचेस का पार्ट हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म बैचेस के यदि आप स्टूडेंट हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब हुआ कि यदि आपका जो टारगेट है वो 2027 के यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर एक सिविल सर्वेंट बनने का है, तो फिर और साथ में यदि आप फैकल्टी कोड का यूज करते हैं तो फिर आपको फ्री एनसीईआरटी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। परंतु याद रखिएगा ये क्लासेस फैकल्टी कोड का यूज किए जाने पर ही आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसका अर्थ होता है कि आप किसी फैकल्टी के थ्रू आए और आप एनसीईआरटी की क्लासेस लेना चाहते हैं और यदि आप ये जो बैचेस हैं इसमें AKB लाइव कोड का यूज करेंगे तो ये बैचेस आपको 35,999 में प्रोवाइड कराए जाते हैं। यहां पर एनसीईआरटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई कि जब आप इन बैचेस को ज्वाइन करते हैं तो यहां पर एनसीईआरटी का क्या कॉन्सेप्ट है, यानी कि आपको एनसीईआरटी की क्लासेस तो प्रोवाइड होंगी, परंतु सपोज वे स्टूडेंट जो किसी फैकल्टी कोड का यूज नहीं कर पाए उनके लिए क्या है, उनके लिए कॉन्सेप्ट बन जाता है भाई कि आप चाहे तो ये एनसीईआरटी पहले से ही रीड कर सकते हैं। यदि आप सपोज 11th-12th के अभी स्टूडेंट हैं तो आप स्कूल लाइफ में एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लें। नहीं कर पाते हैं या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आफ्टर ग्रेजुएशन यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो अपनी पढ़ाई के साथ 6 महीने का ये टाइम रहेगा, 6 महीने में हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आप उठाकर कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल मैनर में। ज्यादा हाइपोथेटिकल नहीं जाना है, ज्यादा ये टफ कॉन्सेप्ट भी नहीं होता। आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एनसीईआरटी जो होती है आप उसको पढ़ लें, है ना। और अन्यथा की स्थिति में यदि आप फैकल्टी कोड का यूज करेंगे तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। परंतु यदि नहीं पढ़ पाते हैं तो की स्थिति में क्या है भाई, नहीं पढ़ पाए, फैकल्टी कोड का यूज हम नहीं कर पाए, तो इस कंडीशन में फिर ये डिपेंड करता है कि सर आप इन लॉन्ग टर्म बैचेस के पार्ट हैं और लॉन्ग टर्म बैचेस के पार्ट होने के साथ साथ आप कितने सिंसियरिटी के साथ, कितनी सीरियसनेस के साथ अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। अर्थात ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही आपको इन P2I बैचेस में पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। भाई यहां पर जितने भी फैकल्टी पढ़ाते हैं याद रखिएगा ये फैकल्टी इतने ज्यादा सजग होते हैं जिनको पता होता है कि भाई मेरे साथ जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं इनमें कई स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी फर्स्ट ईयर में हो, जिनका अभी कॉलेज पास आउट हुए हैं, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा इनिशियल स्टेज में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हो। तो भाई ऐसे इस कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़ाया जाता है कि सभी स्टूडेंट को समझ में आए, यानी कि एक ऑफलाइन क्लास जैसी होती है। सेम एज स्टडी IQ IAS हिंदी ने अपनी क्लासेस को उसी अनुसार डेवलप किया है और यहां पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाता है, यानी कि वो स्टूडेंट जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है उनके लिए भी और जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ ली है उनके लिए भी बहुत ही इजी मैनर के थ्रू हम समझाना प्रारंभ करते हैं और फिर इसको हाइपोथेटिकल मैनर में ले जाते हैं, यानी कि फिर हायर लेवल पर, है ना, एडवांस लेवल पर ले जाकर इसको खत्म किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि यदि सपोज हमने फैकल्टी कोड का यूज किया है तो यहां पर हमें किस किस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी क्लासेस मिलेंगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई जब भी आप तैयारी स्टार्ट करें तो 2 सब्जेक्ट की मेनली आपको एनसीईआरटी पढ़नी होती है। 2 सब्जेक्ट की मेनली मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसकी पढ़नी ही चाहिए। इसकी मैं दावा करता हूं कि ये 2 सब्जेक्ट की यदि आपने पढ़ ली है तो आपके आधे से अधिक कॉन्सेप्ट आपके लगभग क्लियर हो जाएंगे, यानी कि 50% 40-50% कॉन्सेप्ट आपके वहीं पर क्लियर हो जाएंगे। एक होता है ज्योग्राफी। आई थिंक यदि आपने पेपर देखा हो और यदि नहीं देखा हो तो पेड क्लास में तो मैं ये बताता ही हूं
है ना, प्रीवियस पेपर्स। तो यहां पर एक हो जाता है ज्योग्राफी और प्लस एक हो जाता है बच्चे हिस्ट्री। इन दो सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए। हाँ, एक और हो जाता है जिसको कहा जाता है पॉलिटी, है ना। ये हिस्ट्री की इसलिए क्योंकि इसमें डेट्स बहुत ज्यादा होती हैं, ज्योग्राफी की इसलिए क्योंकि इसमें लोकेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, और पॉलिटी की इसलिए क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा होते हैं। ज्योग्राफी में भी कॉन्सेप्ट होते हैं, परंतु जब पॉलिटी आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो मैंने ये देखा हुआ है कि 2-3 माह तक हमको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना, इन्हीं को समझने में टाइम लग जाता है। जो चरण होते हैं इन्हीं को समझने में टाइम लग जाता है। अनुच्छेद धाराओं को में अंतर क्या होता है ये समझने में टाइम लग जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी ज्यादा अच्छे से रहे, दैट इज वाई आपको ये 3 सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए अपनी शुरुआती स्टेज में, शुरुआती चरण में। ये मेरा आपको सजेशन रहता है। नहीं पढ़ पाए हैं तो आप इन P2I बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। फैकल्टी कोड का आप यूज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म बैचेस का आप पार्ट बन सकते हैं, जिनमें आपको प्री क्वालिफाई किए जाने पर पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाती है। यानी कि टेक्निकलिटी में ये बैचेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनते हैं और फैकल्टी कोड का यूज करते हैं तो फ्री एनसीईआरटी क्लासेस, फ्री मेंटरशिप तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, टिल जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाते। एक यूपीएससी एस्पिरेंट से आप एक सिविल सर्वेंट नहीं बन जाते जब तक की यह जर्नी होती है। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।